मेरे भारत के वीर भाइयों और वीरांगना बहनों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है वीर भारत। आज मैं बात करने वाला हूं मर्यादा की सीमा में रहने वाले और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष भगवान श्री राम के बारे में। हमारे प्रभु श्री राम अंदर से इतने शांत थे कि उनके सामने शांत जल भी हिलता दिखाई देता था, पर हमारे श्री राम के क्रोध की ज्वाला ऐसी थी कि उनके क्रोध के सामने पूरा तीनों लोक हिलता दिखाई देता था। हमारे भारत की मिट्टी में इन्हीं श्री राम की ताकत है। श्री राम उस घर में जन्म लिए थे जहाँ के राजा का राज्य साम्राज्य दसों दिशाओं में था। केवल शरीर की ताकत से राज नहीं किए थे। राजा दशरथ के पास प्रचंड आत्मबल था, अथाह ताकत थी और लोगों के दिलों में भी इनका राज था। जब देवता भी किसी युद्ध से पीछे हट जाते थे तो चक्रवर्ती राजा दशरथ को बुलाया जाता था। ऐसे तेजस्वी और पराक्रमी राजा के यहाँ हमारे श्री राम जन्मे थे। आज हमें श्री राम की जिंदगी से सीखने का समय है, तभी हम किसी क्षेत्र में दसों दिशाओं में राजा दशरथ के जैसे अपने झंडे को फहरा सकेंगे और हमारा बेटा भी श्री राम के जैसा होगा। ऐसा बेटा जो माता और पिता से अपना अधिकार भी ले सकता था और माता पिता के अधिकार की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान भी कर सकता था। हमारे श्री राम के पास इतना ज्ञान था, इतनी ताकत थी, ऐसी ऐसी सेना थी कि अगर चाहते तो तीनों लोकों पर अपना विजय पताका लहरा सकते थे। पर पूरे ब्रह्मांड में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों के लिए एक मर्यादा की सीमा फिक्स है। जब भी कोई अपने किसी एक चीज के अहंकार में, चाहे वो सुंदरता हो, ताकत हो या कोई प्यास हो, उस मर्यादा की सीमा से बाहर जाकर वो काम करेगा तो उसके मुख पर सिर्फ कालिख लगने के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। श्री राम जो महलों में रहते थे, सोना चांदी दास दासियां, अच्छे अच्छे भोजन सब भरे पड़े थे। माँ की इच्छा और पिता के वचन के आगे उनको जंगल में रहना पड़ा। पिता ने आज्ञा नहीं दी थी, पर उस चक्रवर्ती पिता के ऊपर कोई कलंक न लगे, इसलिए श्री राम ने अपने अधिकार में रहकर पिता के अधिकार की रक्षा के लिए बन जाना स्वीकार किया। जंगल में जाकर घर बसाना आज कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है, वो भी अपने पत्नी और भाई के साथ। सुख हो या दुख, हर जगह जीवन कैसे जिया जाता है ये हमें श्री राम से सीखने को मिलता है। कहते हैं जिस दिन तुम बन जाओगे उसी दिन कुछ न कुछ बन जाओगे। आज जैसे गली में गुंडे मिलते हैं, उस समय वैसे पूरे जंगल में गुंडे थे। एक से एक राक्षस थे जिनसे श्री राम खुद को तो बचाते थे, साथ में अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे और उस राक्षस को मार भी डालते थे। पर आज की जिंदगी में लोग वहां से खुद को बचाकर भागने में यकीन करते हैं, क्योंकि श्री राम के जैसे लड़ने और बुराई को खत्म करने की ताकत उन सभी में नहीं है। इसीलिए आज राम राज्य नहीं है। बुरे लोगों के लिए थोड़ा भी दया का मतलब तुम या तो डर रहे हो या तो उनका समर्थन कर रहे हो। जब राक्षसों ने छल से श्री राम की पत्नी को उठा ले गए तो श्री राम ने पूरी तैयारी के साथ उस रावण को मारा और अपनी पत्नी को फिर से पत्नी का अधिकार दिया। आज जो भी बहन बेटी की इज्जत से खेलता है या उन पर बुरी नजर देखता है, याद रखना वो सब रावण है। उनको मारना धर्म है, अधर्म नहीं। वो चाहे तुम्हारे अंदर का खुद का विचार ही क्यों ना हो, उस विचार को तुम्हें ही मारना होगा, तभी तुम श्री राम बनोगे। बाकी जिंदगी तो कायरता के साथ भी जिया जा सकता है। और आजकल राक्षसों वाली जिंदगी लोग जीना पसंद कर रहे हैं। शराब पियो, मांस खाओ, मुर्गा खाओ, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करो, गाली दो, आपस में लड़ो, इसी को तो आज जिंदगी जीना कहते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं जिए तो किस काम की। और ऐसी जिंदगी जीने की भी वजह है क्योंकि हमने श्री राम को एक कहानी या इंसान के रूप में जाना है। पर हमारे श्री राम एक कहानी या इंसान नहीं, वो तो खुद एक मर्यादा का जीवन है। धैर्य का नाम है श्री राम, साहस का नाम है श्री राम, पराक्रम का नाम है श्री राम। सिर गर्व से उठाकर चलता है राम। बुराई थर थर कांपती है जब उसकी ओर कदम बढ़ाता है राम। धरती हिल जाती है, आकाश फट जाता है जब क्रोध करता है राम। माँ, बहन, बेटी, इन सब के लिए पूजनीय है हमारे राम। देवता के रूप में भी इंसान है हमारे राम। धैर्य की क्षमता, दया का नाम है श्री राम। बुरों के लिए काल, सेवरी की पूजा और ताड़का के लिए काल है श्री राम। जीवन में मोक्ष का नाम है श्री राम। राम ही शांति है, राम ही क्रांति है, राम ही प्रेम है और राम ही विकास है। राम का नाम जिंदगी को जीने का एक मूल मंत्र है। बोलो जय श्री राम।